नमस्कार बच्चों, फिर से स्वागत करता हूं। अभी सेकंड वाले पार्ट में आप पढ़ रहे हैं डेटा हैंडलिंग चैप्टर। और डेटा हैंडलिंग में अभी तक आप एक वीडियो देख चुके हैं, दूसरे वीडियो की बात करेंगे। पहले वाले वीडियो में आप पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ के बारे में सीख चुके हैं। बार ग्राफ में सिंगल बार ग्राफ एंड डबल बार ग्राफ के बारे में सीख चुके हैं। अभी इस वाले में सीखेंगे पाई चार्ट के बारे में। तो अब बिना देर किए फटाफट चलते हैं पाई चार्ट की तरफ। एंड दिस इज पाई चार्ट, अ सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट। कोई सर्कल में इंफॉर्मेशन दी गई है तो उसको बोलते हैं सर्कल ग्राफ, या ज्यादा फेमस नाम इसका पाई चार्ट है। पाई चार्ट बोलते हैं सर्कल के अंदर वो इंफॉर्मेशन गिवन होते हैं। जैसे ये एक सर्कल बना दिया और एक यहाँ भी सर्कल बना दिया गया है। इसमें क्या गिवन है इंफॉर्मेशन देखो। जैसे ये बोल रहा है कि किसी डे का, किसी स्टूडेंट का गिवन इंफॉर्मेशन दे रखा है कि वो बच्चा स्लीप कितने आवर करता है। 8 आवर्स सोता है। अभी 8 घंटे सोते हैं। उसके बाद होमवर्क कितना टाइम करता है, 4 घंटे वो होमवर्क भी करता है। तुम नहीं करते ना, कर लिया करो। ओके, 3 आवर्स बाकी सारे काम करता है। खेलता भी है वो 3 घंटे, और 6 घंटे स्कूल का भी उसका टाइम होता है। तो इस तरह से टोटल कितने आवर्स हो गए, 4 and 6 10, और 3 and 3 कितना हो गया 6, और 6 and 8 कितने हो गए 14, 14 and 10 कितने हो गए 24। किसी एक गिवन डे का पूरा उसका टाइम डिवाइड कर दिया गया कि किस टाइम पे कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करता है। ठीक है, यहां पर क्या गिवन है, इस डेटा को एक बार देखता हूं। एज ग्रुप ऑफ पीपल इन अ टाउन। किसी एक पर्टिकुलर टाउन में जो लोग हैं वो किस एज ग्रुप में बिलोंग करते हैं। तो देखा गया कि 50,000 लोग ऐसे हैं जो 15 से 60 साल के बीच में, 15 इयर्स टू 60 इयर्स के बीच में। 30,000 ऐसे पीपल है जो 0 to 14 मतलब कि 14 इयर्स से नीचे के, और 20,000 ऐसे पीपल हैं जो 60 इयर्स एंड एबव के, बुढ़े लोग जो 60 इयर्स एंड एबव के हैं, वो कितने हैं 20,000। और इस तरीके से डेटा गिवन। सही है, ये क्या है, सर्कल है, और सर्कल के अंदर इंफॉर्मेशन गिवन है। अब इसमें ये जो सर्कल के अंदर ये जो हिस्सा बनाया गया है, दिस इज नोन एज अ सेक्टर। दिस इज नोन एज अ सेक्टर। तो एक जो पिज्जा की स्लाइस होती है, स्लाइस को भी हम मैथमेटिक्स में सेक्टर बोलते हैं। तो ये एक सेक्टर है, और सेक्टर में क्या होता है, एंगल। तो कभी आपके पास पाई चार्ट बनाने के लिए दे दिया जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस टाइम पर एंगल फाइंड करना पड़ेगा कि एंगल कितना होगा। आप एंगल जब फाइंड कर लेंगे तो पाई चार्ट आपका बन जाएगा। पाई चार्ट बनाने के लिए एंगल फाइंड करना। तो क्या बोल रहा है, these are called circle graph. A circle graph shows the relationship between a whole and its part. Whole में and parts में relationship बताता है। Here whole circle is divided into sectors. Yeah, of course sectors होते हैं। The size of each sector is proportional to the activity or information. तो जो size of sector है वो कितना ज्यादा है, डेटा कितना है, उसके हिसाब से बनाया जाता है। जैसे 8 आवर्स के लिए कितना बड़ा बना दिया गया, 6 आवर्स के लिए इसे छोटा थोड़ा बनाया गया, 4 आवर्स के लिए इससे भी छोटा बनाया, 3 आवर्स के लिए दोनों सेम टू सेम बनाया गया है। तो डिपेंड करता है, उसके हिसाब से इसको डेटा। ठीक है, ओके। प्रोपोर्शन कैसे फाइंड करते हैं, जब भी आपको प्रोपोर्शन फाइंड करना हो या फिर एंगल फाइंड करना, मैंने बताया कि पाई चार्ट बनाने के लिए एंगल आपको जानना जरूरी है। तो द वेरी फर्स्ट आपको क्या करना है, इस पाई चार्ट में, इस सर्कल में जो गिवन डेटा है उसका टोटल फाइंड करेंगे आप। क्या फाइंड करेंगे, टोटल। मतलब यहां पर जो भी गिवन वैल्यू है 8, 4, 3, 3 एंड 6, इन सबको आप ऐड करेंगे तो आपका टोटल आ जाएगा। और इस वाली कंडीशन में कितना टोटल आने वाला है, इट इज 24 आवर्स। 24 आवर्स की बात यहाँ पर
इस वाले गिवन डेटा में कितना टोटल है, टोटल अगर यहाँ फाइंड करेंगे तो टोटल आ जाएगा 50 प्लस 30 प्लस 20, ये हो जाएगा 100,000 क्योंकि आप जोड़ेंगे तो ये 100,000। अब यहाँ पर आपको रेशियो फाइंड करना, सपोज कर लिए कितना हिस्सा है, इसका क्या प्रोपोर्शन है, स्लीपिंग का प्रोपोर्शन कितना है, तो स्लीप कितना आवर्स करता है, 8 आवर्स, कितने में 24। तो जो नीचे आप लिखेंगे डिनोमिनेटर में वो टोटल वैल्यू लिखते हैं, नीचे हमेशा टोटल वैल्यू फाइंड करते हैं, तो टोटल वैल्यू लिख दिया। और जिसकी बात की जा रही है, अगर स्लीपिंग की बात की जा रही है तो वो ऊपर रहेगा और टोटल वैल्यू नीचे। अगर आप होमवर्क की बात करेंगे तो ऊपर लिख दिया गया और टोटल वैल्यू नीचे लिखी जाएगी, नीचे। इट्स हाँ, तो टोटल वैल्यू नीचे, टोटल वैल्यू नीचे, टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू। जब आपने एक बार रेशियो फाइंड कर लिया, प्रोपोर्शन फाइंड कर लिया, उसके बाद आपसे दो इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है कि एंगल कितना है, व्हाट इज द एंगल, सेंट्रल एंगल, या फिर कितना परसेंट है, द वैल्यू कितना परसेंट। अगर एंगल की बात कर रहा है तो टोटल एंगल होता है कितना है, टोटल एंगल होता है 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। तो जब भी आपसे एंगल पूछा जाएगा तो आप एंगल से मल्टीप्लाई कर देना और जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पर एंगल ले लेगा। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा हाउ मच परसेंट, तो जब भी आपको परसेंट से पूछा जाएगा तो आप एक चैप्टर में पढ़े कंपेयरिंग क्वांटिटीज में आपको पढ़ाया गया है, 7वीं क्लास का है या 8वीं क्लास में ही पढ़ेंगे कि यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है, एंगल फाइंड करने के लिए 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करना है। जब आप ये कैलकुलेट करेंगे, जैसे ये काटने वाला 8 3 जा 24 और दिस इज 120, तो ये जो एंगल बना हुआ है दिस इज नथिंग बट 120 डिग्री। वैसे बाकी जो वैल्यूज है इन सब का भी आप एंगल फाइंड कर सकते हैं। दिस इज 90 डिग्री, दिस इज इसका 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 सबका आप फाइंड कर सकते हैं, किसी का भी। यहाँ आप करना है मल्टीप्लाई बाय 360 आप कर लीजिए, 4 से 6 टाइम्स में, 6 से 6 टाइम्स में, इट इज 60। इसको करेंगे मल्टीप्लाई बाय 360 तो ये हो जाएगा, एक बार कर लेता हूँ, 8 तो 4 से 2 बार में, 4 से 9 बार में और 2 से 10 बार, इट इज 45 डिग्री एंड 45 डिग्री, so that's why it becomes 90 डिग्री। 3 आवर्स कितना हो गया, 6 आवर्स का पहले से ही कितना एंगल है, 90 डिग्री है, तो अगेन ये 90 डिग्री बनेगा, 45 एंड 45। तो इस तरह से आप एंगल फाइंड कर सकते हैं। जब आपने एंगल फाइंड कर लिया तो आपको बनाने आ ही जाएगा, आपने एक सर्कल ड्रॉ करा और उसके अंदर रिप्रेजेंट कर दिया एंगल्स को। देख लीजिए यहाँ पे रेशियो फाइंड किया गया है। उसके बाद कह रहा है कि आपने सीख लिया तो ट्राई कर लीजिए, आसान है, आपने सीख लिया है, देखो कैसे। ईच ऑफ द फॉलोइंग पाई चार्ट गिव्स यू अ डिफरेंट piece of information about your class. Find the fraction of circle represent each of the information. फ्रैक्शन क्या आएगा भाई, ये 50% है, तो 50% के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, 50 एंड परसेंट की वैल्यू नीचे 100 टू इट इज 1/2, हाफ पोर्शन ये एंड दिस इज ऑल्सो हाफ एंड हाफ, दिस इज 40%, तो 40 एंड परसेंट का मतलब नीचे 100, 0 से 0, 2 एंड 5, इट इज 2/5। क्या बताना है इसमें, फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन हो गया 2/5। ये 20% है, तो ये 20% का मतलब क्या हो गया, 20 आउट ऑफ 100, 5, 1/5, 40% अगेन 2/5। बहुत आसान है ये कितना है 15%,
तो 15% ये है, तो बाकी रिमेनिंग कितना है? बाकी रिमेनिंग कितना हो जाएगा? 100 में से आप 15 हटा दीजिए, दैट इज 85%। तो 15% का आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है। 15 आउट ऑफ 100 डिवाइड कर दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 3 जा और 5 2 जा, इट इज 3/20। अब ये 85 फाइंड करना है, कुछ भी नहीं करना बेटे, 20 तो ही क्या, 20 में से 3 तो यही पार्ट है, तो बाकी कितना पार्ट बचा हुआ है? 17। विदाउट कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं। एक बार फिर से समझा देता हूं, ध्यान देना कि अगर आपने इसको कैलकुलेट कर लिया है तो 3/20 आ रहा है, तो नीचे वाली वैल्यू कितनी होती है? टोटल होती है, तो टोटल तो वही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होने वाला। अब टोटल में से 3 तो हेट वाला है, तो बचा कितना? 20 में से 3 जब आप निकाल देंगे तो बचा 17। तो अगर 85% आप कैलकुलेट करोगे तो ऑटोमेटिकली ये सही किया क्या? हाँ, तो ऑटोमेटिकली वो 17/20 है। देखो करके दिखा रहा हूं, 5 से काट दो, 5 20 सा और 17/20 इतना ही आएगा। उसी तरीके से बाकी जो गिवन डेटा है उसको भी आप कर सकते हो। आप समझ ही गए हो, 10%, 15%, 25% और 50%। अब इसका फ्रैक्शन फाइंड करना है, आराम से कर लोगे। 10% का मतलब क्या होता है? 10 और परसेंट मतलब नीचे 100 कट कर दिया, 1/10, ये 1/10 आ गया। और 50% का मतलब क्या हो गया? 50 आउट ऑफ 100 1/2 हो गया। 15% अभी 15% करा था, इट्स 3/20 आ गया। 25% इट्स 1/4 आ गया। तो ये है। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्वेश्चन के जवाब भी दे देंगे। बोल रहा है विच टाइप ऑफ प्रोग्राम आर यूज्ड द मोस्ट? किस तरह का प्रोग्राम ज्यादा देखा जाता है? ये व्यूअर्स वाचिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स और टीवी, अलग अलग टाइप के चैनल्स देखते हैं। तो कौन सा चैनल? इंफॉर्मेटिव 10%, न्यूज 15%, स्पोर्ट्स 25%, इंटरटेनमेंट 50%, नाच गाने मूवी कौन देखता है? 50%। तो सबसे ज्यादा कौन सी टीवी देखी जाती है? इंटरटेनमेंट। Which two types of program have number of viewers equal to those watching sports? किस दो को मिलाने से स्पोर्ट्स के इक्वल आ जाएगा? तो इंफॉर्मेटिव एंड न्यूज दोनों को मिलाओगे तो ये 25% बनेगा और स्पोर्ट्स अकेले 25%। तो पूछ रहा है कि 25% के इक्वल कौन सा दो मिलके होगा? तो न्यूज एंड इंफॉर्मेशन आंसर हो जाएगा। ड्रॉइंग पाई चार्ट, तो अब ड्रॉइंग पाई चार्ट में मैंने आपको बताया कि एंगल फाइंड करना बहुत जरूरी है। जो जब गिवन डेटा रहेगा तो उसका एंगल फाइंड करना आसान है, उसका एंगल फाइंड करना आसान है। जब गिवन डेटा रहेगा तो क्या करना है? नीचे टोटल लिख देना है, ऊपर जिसकी बात की जा रही है वो लिखना है और मल्टीप्लाइड बाय 360 कर देना है जब गिवन डेटा रहेगा। जब डेटा परसेंटेज में गिवन रहेगा तो कैसे करेंगे? बहुत आसान है ये भी। जब डेटा परसेंटेज में गिवन रहेगा, जैसे कि ये एक पाई चार्ट गिवन है, इसमें डेटा गिवन है और उसका पाई चार्ट बनाने के बाद चॉकलेट बच्चे कितने खाते हैं? 50%, वेनिला वाले 25%, अदर फ्लेवर 25%। अब इसका पाई चार्ट बनाइए। देखो बेटा, एक गोला बना दिया मैंने, मुझे फाइंड करना है कि एंगल कितना होगा। टोटल एंगल आपको पता है कितना होता है? एक सर्कल में कितना होता है? 360 डिग्री। अब 360 डिग्री में 50%, इसका 50% करना है। तो अब इसका 50% ऐसे कर दो, एक जीरो से एक जीरो और फिर एक जीरो से एक जीरो, 5 से इसको मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा? बोलो 15, 180 आ जाएगा क्या? सही, इट इज 180। वैसे भी 50% इस टोटल का आधा ही हो जाएगा। सो 180 क्या होता है? सेंटर से पूरी लाइन एक जाती है ऐसे, ये जो एंगल बनता है दैट इज 180 डिग्री। किसका हो गया बेटा? ये चॉकलेट है। उसके बाद क्या है? वेनिला 25% और अदर फ्लेवर 25%। 25% क्या हो जाएगा? आधा आधा हो जाएगा ना। चलो, दिस इज वेनिला एंड दिस इज अदर फ्लेवर, अदर बना दिया आपने पाई चार्ट। जब आपको परसेंटेज में वैल्यू गिवन रहेगी तो क्या कर देना है? 360 का द गिवन परसेंटेज फाइंड कर लेना है।
जो आंसर आएगा वो एंगल होगा और एंगल आपको बनाना है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। हाँ, ये वैसे ही बना रहा है, फ्रैक्शन फाइंड कर रहा है एंड देन ठीक है, आप पहले से जानते हैं चॉकलेट, और ये आपने बना लिया। एग्जाम्पल नंबर 1, एडजॉइनिंग फिगर की बात कर रहा है, गिव्स द एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज। एक्सपेंडिचर जो खर्चे हैं वो परसेंटेज में गिवन है ऑन वेरियस आइटम्स एंड सेविंग ऑफ फैमिली ड्यूरिंग अ मंथ। और सेविंग कितना करता है, एक्सपेंडिचर कितना करता है वो गिवन है, और उसके बाद यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप एक बार इसका एनालाइज करो क्या क्या है। देखो यहाँ से क्लॉथ के ऊपर 10% खर्चा किया जा रहा है, फूड के ऊपर 25%, एजुकेशन के ऊपर, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन 15%, हाउस रेंट 10%, ट्रांसपोर्ट 5%, बाकी चीजें हैं 20%, सेविंग कितना कर रहा है 15%। चिल्ड्रन पे खर्चा और सेविंग दोनों सेम टू सेम। अब क्या बोल रहा है, ऑन विच आइटम ऑफ द एक्सपेंडिचर वाज द मैक्सिमम, सबसे ज्यादा खर्चा किस चीज के ऊपर हो रहा है, दिस इज 25% ऑन फूड, फूड के ऊपर सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा है। एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू द टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली, सेविंग के इक्वल कौन सी है, अब पहले ही बात कर चुके, एजुकेशन के ऊपर, एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन इज इक्वल टू सेविंग ऑफ द फैमिली। इफ द मंथली सेविंग ऑफ द फैमिली इज 3000, व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर। अगर वो सेविंग 15% है और 15% की वैल्यू कितनी है 3000 है, तो पूछ रहा है व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर, पूरा खर्चा कितना हो रहा है, दिस इज द होल एक्सपेंडिचर। तो ये भी फाइंड किया जा सकता है। 15% की अगर वैल्यू, अगर मैं शॉर्टकट में आपको बताने की कोशिश करूं बेटा, तो 15% की जो वैल्यू है वो 3000, तो 15 मतलब 1 से कैंसिल करता, 1% का मतलब हो गया 15 दूनी 30, 200, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200, और ये कितना होना चाहिए 100%। तो अगर इधर मल्टीप्लाई 100 से कर रहा हूं तो ये भी क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 100 से, 2 0 पहले से और 2 0 और बाद में, सो इट इज 20,000 की उसकी सैलरी है, तब जाके ये मतलब 20,000 खर्चा कर रहे हैं भाई, और उस पे इतना खर्चा किया जा रहा है। बट आपको मैथमेटिक्स में आपको अपने एग्जाम में इस तरीके से नहीं बनाना, आपको डिफरेंट वे में बनाना है। तो कैसे उसको सॉल्व करोगे, ये वाला क्वेश्चन बता देता हूं। देखो ये दूसरे तरीके से कर रहा है बच्चों, क्या पूछा गया था, तीसरा क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं दिया क्या, तीसरा क्वेश्चन, इफ द मंथली सेविंग ऑफ द फैमिली इज 3000, व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथ्स। ओके, क्लॉथ के ऊपर कितना एक्सपेंडिचर है, क्लॉथ कितना है 10%, है ना, तो वो टोटल फाइंड कर लिया था, 10% फाइंड करना है। तो आप यूनिट मेथड से भी कर सकते हैं कि 15% represents 3000, so 1% represents 3000 upon 15, और क्लॉथ पे रिप्रेजेंटेशन करना है तो क्लॉथ कितना है 10% represents 3000 upon 15 multiplied by 10, 15 से इसको कैंसिल करोगे 2 टाइम्स में और 2 0 और 1 0 से मल्टीप्लाई कर देना, इट इज 200 ऑन क्लॉथ्स, कपड़ों के ऊपर 2000 खर्चा किया जा रहा है। बहुत आसान है। ये देखिए एग्जांपल नंबर 2, ऑन अ पर्टिकुलर डे द सेल्स इन रुपीज ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ अ बैंकर्स शॉप आर गिवन बिलो, ये गिवन है, ड्रॉ अ पाई चार्ट फॉर दिस डेटा। बहुत आसान है, मैंने बोला जैसे पाई चार्ट दे दे आपको क्या करना है टोटल फाइंड करना है। आप टोटल फाइंड कर लिए, उसके बाद क्या करना है आपको एंगल फाइंड करना है। तो एंगल कैसे फाइंड होगा, ये ऑर्डिनरी ब्रेड के लिए जो गिवन डेटा है वो और नीचे में टोटल, जैसे यहाँ पे दे दिया गिवन डेटा नीचे में टोटल, गिवन डेटा नीचे में टोटल, ये इस तरीके से। फिर उसका सेंट्रल एंगल फाइंड करना होता है, तो जो भी फ्रैक्शन आता है उसमें क्या करना है 360 से मल्टीप्लाई करना है, तभी एंगल आएगा, क्योंकि टोटल एंगल कितना होता है 360 होता है, तो आपको 360 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी जाके एंगल आएगा, और एंगल आएगा तभी आप ड्रॉ कर पाएंगे। तो यहाँ करेंगे कितना आ गया 160 आ गया, फिर नीचे वाले इसका करेंगे
एंगल कितना आ गया 60 आ गया, इसका करेंगे 80 आ गया, 40 आ गया, 20 आ गया, ये सारे एंगल्स आ गए। इसके हिसाब से फाइंड कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? बहुत आसान है। जैसे आपने इसको फाइंड कर लिया तो क्या करना है, ये बनाना है। कैसे बनाओगे? ये तो बना हुआ है, मैं आपके लिए यहाँ पे करता हूँ कोशिश। देखिए, ये आपको सर्कल बना देना, आपके पास सेट स्क्वायर होता है, इसको प्रकार पकड़ के ऐसे घुमा देना, ये घुमा दिया, सर्कल बन गया। कहीं भी एक लाइन ड्रॉ कर दो यहाँ से, रेडियस कहीं भी, एनीवे, कहीं भी इस पूरे में एक आपको रेडियस ड्रॉ करना है, पूरा नहीं ड्रॉ करना, रेडियस। उसके बाद एंगल, सबसे पहला एंगल कौन सा था? 160 था। तो ऐसे जो आपका डी होता है, डी, उसको यहां रखना है और वहां पे कैलकुलेट करना है कि 160 डिग्री कितना बन रहा है। तो यहाँ 90 होता है, फिर इस तरह आके 160 है, एक पॉइंट लगा दिया और यहां से अपने ड्रॉ कर दिया, 160 बन गया। दिस इज द एंगल, डी से बना लिया। अगेन उसके बाद कितना था बेटा? मान लेते 80 है, इसके ऊपर फिर से आपने डी रखा और यहाँ से कितना एंगल बना दिया? 80 का एंगल बना दिया। फिर कितना है? फिर यहाँ पे रखा और 40 का एंगल बना दिया, 40 का। फिर ये 20 अपने बच गया। आप प्रॉपर तरीके से बनाओगे तो ये आएगा। और भी कुछ था तो हाँ हाँ, तो 60 आ जाएगा इधर और फिर 20 आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये पाई चार्ट बना पाए। बहुत आसान है, मुश्किल तो है ही। पाई चार्ट आपको ट्राई करना है, ट्राई तो कर ही सकते हैं। पाई चार्ट ऑफ द गिवन डेटा रिप्रेजेंट करना है, वही कर लोगे कि नहीं कर लोगे ये बता दो। इसका क्या करोगे? सबसे पहला क्या करोगे? टोटल फाइंड करोगे, इसको ऐड कर दो बेटा, 10 हो गया, 20 एंड 24, दिस इज 24 आवर्स की बात की जा रही है। सोता कितना है? 8 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे, 4 घंटे और 2 घंटे। तो स्लीपिंग के लिए फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 8/24, कितना कट के आया? 1/3। और फिर ये 1/3 को आपको कन्वर्ट करना है किसमें? कन्वर्ट करना है एंगल में। 1/3 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेटा? 360 से, कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। दिस इज 120 डिग्री। 8 आवर्स का आ गया 120, तो 8 का आधा कितना है? 4 आवर्स। 4 का आधा, इस एंगल का आधा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। इसका भी कितना होगा? 60 डिग्री। अब ये 4 का आधा कितना होगा? 2 आवर्स। तो 2 आवर्स कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, क्योंकि 4 का आधा 2 होता है और एंगल का भी आधा कितना होगा? 2 आवर्स। अच्छा, अब यहाँ से ये कितने मल्टीप्लाई पे? 3 मल्टीप्लाई पे है ना, 2 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 3, तभी तो 6 आवर्स आएगा। तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 जा 9, तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। बिना कैलकुलेशन के, बिना फ्रैक्शन फाइंड किए भी आप एंगल फाइंड कर सकते हो। बट वो मत करना, वो फ्रैक्शन फाइंड करके देन मल्टीप्लाई करके ही करना, क्योंकि एग्जामिनेशन में नंबर में मार्क्स भी मैटर करता है, वो भी लेना है। तो वो तभी आएगा जब आप फ्रैक्शन टोटल करोगे, है कि नहीं? आपने एंगल फाइंड कर लिया, चलो भाई एंगल फाइंड कर लिया हमने, अब हमें बनाना है इसका पाई चार्ट। लो कैसे बनाएंगे? एक गोला बना दिया हमने, इस गोले को कहीं और बनाते हैं साफ सुथरी जगह पे। गोले को हम यहाँ बनाते हैं, कितना है? 120। तो सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है और यहाँ से 120 का एंगल बनाना है। डी रख दिया और डी ऐसे, आपका डी ऐसे होता है ना, तो डी में आप देखेंगे यहाँ से, यहाँ पे 90 आएगा, इधर 120 होगा, तो 120 वालों को ऐसे निकाल दीजिए, इस बिकॉज 120, राइट। फिर से यहाँ से अपना डी रखोगे ऐसे, है ना, और फिर डी ऐसे रखोगे ना, डी रखोगे तो कितना है? 90 डिग्री। तो यहाँ से ले आओगे तो 90 डिग्री इधर बन जाएगा। तो दिस इज 120, दिस इज 90, उसके बाद कितना है? 60। अगेन यहाँ से 60 तुमने ड्रॉ कर लिया, दिस इज 60 डिग्री। अगेन कितना है? अगेन 60 है, दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री। फिर जो बच गया रिमेनिंग कितना है? 30। अब ये क्या है? ये स्लीप है, इसमें स्लीप लिख दो। ये क्या है? 60 वाला, 6 आवर्स वाला स्कूल है, नहीं स्कूल लिख दो। ये क्या है? होमवर्क है, तो होमवर्क कर दो इसमें। इसमें क्या है? प्ले है, प्ले लिख दो। इसमें क्या है? अदर्स है, अदर्स। लो बना दिया आपने पाई चार्ट, निपटा दिया, खत्म। इस तरीके से ये गिवन डेटा है और क्या करना है इसका? प्रोडक्शन ऑफ द फूड विच
फॉर्म ऑफ द ग्राफ वुड रिप्रेजेंट, तो ये कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कीजिएगा, ये बार ग्राफ हो जाएगा 2021, 2022, 2023 गिवन डेटा है प्रोडक्शन लैक्स, तो ये कौन सा होगा, बार ग्राफ। इसका आंसर क्या है, बार ग्राफ। ये कौन सा हो जाएगा, फूड आइटम्स, चॉइस ऑफ द फूड गिवन। अब ये इससे आप क्या कर सकते हो, पाई चार्ट भी बना सकते हो और बार ग्राफ भी बना सकते हो, पाई चार्ट भी एंड बार ग्राफ भी बना सकते हो, उसका भी पाई चार्ट एंड बार ग्राफ हो सकता है, दोनों ही हो सकता है। डेली इनकम, हाँ अब यहाँ पर आगे बातचीत जिसको मैं बात कर रहा था हिस्टोग्राम की, तो हिस्टोग्राम क्या होता है, बस ध्यान से समझ लेना है। मैं जानता था कि कहीं ना कहीं एग्जाम्पल में वो हिस्टोग्राम दे दिया है, बुक में पढ़ाया तो नहीं है बट एग्जाम्पल में हिस्टोग्राम दे दिया। अब ऐसे वाले डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हिस्टोग्राम आता है। हिस्टोग्राम में क्या आता है, इंटरवल्स आते हैं 75 to 100, 100 to 125, 125 to 150। तो ये जो हम जब लाइन ड्रॉ करते हैं बेटा, ये तो नंबर होगा, नंबर ऑफ वर्कर्स, और ये क्या होगा, डेली इनकम रुपीज होगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पे रुकने लग जाओगे भाई, इधर क्या लिखे 75 लिख दे या 100 लिख दे, इधर 1 क्या लिखना है 125 लिख दे। तो ये जो डेटा है आप एक बार समझना, ये बहुत जरूरी है आपको समझना, ये जीरो होता है, ठीक, गैप कितने की है 25 की गैप बन रही है, और आप शुरुआत करना चाहते हो यहां से और जीरो से लेकर, और फिर उसके बाद एक ये डंडी लेना चाहते हो, इसको आपने 75 लिख दिया और इसको क्या लिख दिया 100 लिख दिया, फिर अगेन जो गैप लोगे ये 125 लिख दिया, अगेन जो आप गैप ले रहे हो उसके बाद क्या आएगा 150 आएगा, अगेन जो गैप ले रहे हो उसके बाद क्या आएगा 175 आएगा, अगेन जो आप गैप ले रहे हो ये क्या आ जाएगा 200 आएगा, अगेन जो आप गैप ले रहे हो उसके बाद क्या आएगा बेटा 225 आएगा, अगेन ये 250 आएगा। तो ये एक इंटरवल आ रहा है, दिस इज इंटरवल, और ये कॉन्जिक्यूटिव लगातार आ रहा है। ऐसा आप नहीं कर सकते कि 75 को यहाँ लिख दिया और इसको पलटी कर दो, इधर 250 कर दो, जैसे कि बार ग्राफ में था, आगे पीछे करने से कोई इंफॉर्मेशन चेंजेस नहीं आते, यहाँ पर इंफॉर्मेशन चेंज नहीं कर सकते, ये जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे डेटा का लेंथ बढ़ता चला जाएगा, ये 250 इधर ही आएगा, आगे नहीं आ सकता। और दूसरी बात ये कि जब ये गैप आपने 25 का दिया है तो जीरो से यहाँ तक ये देखो गैप तो बहुत छोटा ही है, और ये कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है 75 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि 75 और ये छोटा 25 का, तो यहाँ पर जो डेटा है वो इस तरीके से सॉलिड नहीं होता, वो क्या होता है ये ऐसे ब्रेक होता है, ये ब्रेक होता है जी, ठीक है पिट जाओगे ना लाइक को, ये इस तरीके से लाइन ब्रेक कर दिया थी ताकि ये बताया जाता है कि यहाँ पे अभी ये लेंथ बहुत बड़ी है, 25 का ही गैप है। उसके बाद आप इधर रिप्रेजेंट करें कितने तक है ये 140 तक है मैक्सिमम, 10 का गैप ले लो, 20 का ले लेते हैं, 10 का लेते हैं, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, देखो 10 हो गया, 20 हो गया, 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 75 to 100, 75 to 100 कितना है 45, तो यहां से डंडी जाएगी 45 तक, हो गया। उसके बाद क्या आ गया 100 to 125, कितना आ गया 35, तो यहां से आप 35 कर लो भाई, उसके बाद 55 लो, इस तरह से आप इसका ग्राफ, और ये एक दूसरे में चिपक के रहेगा, हिस्टोग्राम का मतलब होता है आपस में चिपक के, क्योंकि यहाँ पे क्लास इंटरवल की बात की जा रही है, तो आप हिस्टोग्राम भी समझ गए, पाई चार्ट भी समझ गए,
तो अब पाई चार्ट भी समझ गए, हिस्टोग्राम समझ गए, तो इस वीडियो को यहीं तक खत्म करेंगे। नेक्स्ट वाले में आपको समझा दूंगा कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, और प्रोबेबिलिटी के साथ साथ हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करने शुरू करेंगे। प्रोबेबिलिटी बहुत आसान है और हम क्वेश्चंस करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, बहुत मन से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।